राधे राधे। श्री हरदास, कैसे हो आप सब लोग? मेरे ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे हो गए। और मेरे पास एक कमेंट आया था, उसके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और मैं बताऊँ, कमेंट आया था मेरे पास कि ठाकुर जी को भोग लगाते समय घंटी क्यों बजाते हैं। जी हाँ, तो मैं बताती हूँ घंटी क्यों बजाते हैं। घंटी बजाते समय आपने एक चीज़ देखी है, ये हमारी घंटी है मंदिर की, सॉरी घंटी है। इसमें ये जो देख रहे हो आप, पास से दिखाती हूँ मैं, ये मूर्ति बनी हुई है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल साफ मूर्ति दिख रही होगी। तो हर एक मूर्ति घंटी पे ये मूर्ति बनी होती है। तो आपको कभी जाना है आपने कि ये मूर्ति पे कौन बने होते हैं? मैं बताती हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी भक्त ने कमेंट किया था कि घंटी क्यों बजाते हैं, तो इसका पूरा रीज़न बताती हूँ मैं कि घंटी इसलिए बजाते हैं कि जब ठाकुर जी गरुड़ भगवान पे विराजमान होते हैं, गरुड़ जी पे विराजमान होते हैं भगवान जी, ठाकुर जी हमारे, तो उनके पंखों से वेदों की, वेद मंत्रों की बहुत प्यारी प्यारी धुनी बजती है। उस ध्वनि से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, मंद मंद मुस्काते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। तो उस ध्वनि को सुन कर के देखते हुए ठाकुर जी को, और वो गरुड़ जी मन मन में बहुत मुस्कुराते हैं, अपने मन ही मन में खुश होते हैं कि ठाकुर जी आप मेरे पंखों की धुनी सुनकर इतने प्रसन्न होते हो, तो मैं सारा जीवन न्यौछावर कर दूं आप पर, सारा जीवन ऐसे ही अपनी ध्वनि को सुनाता रहूं और आप ऐसे ही प्रसन्न रहें। तो ठाकुर जी ने तो घटघट वासी हैं, हम सब जानते हैं। ठाकुर जी गरुड़ भगवान की, गरुड़ जी की वो कथा जान गए, उनके मन की बेचैनी जान गए। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, और आप अ, जिस और जहाँ भी जैसे वो गरुड़ ध्वनि, गरुड़ जी की जो ध्वनि है, हर किसी के हर घर में तो नहीं होती, आजकल कलयुग है, हम सब जानते हैं। तो ठाकुर जी ने गरुड़ भगवान से कहा कि आप जो घर, हर घर में ये छोटी सी घंटी बजाई जाती है ना, इसके ऊपर विराजमान हो जाइए। तो जिनके घर में वेद मंत्र नहीं पढ़े जाते हैं, जैसे हम लोग हैं कलयुग के छोटे मोटे, इनके घरों में वेद मंत्र रोज नहीं करे जाते हैं, तो ठाकुर जी ने स्वयं इस घंटी पे गरुड़ जी विराजमान किए हैं कि बस इसी को हिलाने से ठाकुर जी भोग प्रसादी भी पाएंगे, और हमारे घंटी बजाने से ठाकुर जी खुश भी होंगे। तो आपने हर घर में देखा होगा कि घंटी बजती है, साथ में उस घंटी को भोग लगाते टाइम भी बजाते हैं, और लाला को सुलाते हैं तब भी घंटी बजा के सुलाते हैं, उठाते हैं तब भी घंटी बजा के उठाते हैं। तो ये मेन कारण है ठाकुर जी की घंटी का संबंध और ठाकुर जी का, कि इस पर गरुड़ जी विराजमान हैं और गरुड़ जी ही ठाकुर जी की सवारी है, हम सब जानते हैं। तो ये इसी कारण से घंटी बजा के ही लाला की सेवा शुरू करी जाती है। तो इस पे स्वयं गरुड़ जी विराजमान हैं, वही ये मूर्ति है, मैंने आपको दिखा दी है, बता दी है, और घंटी बजाने का कोई मेन कारण नहीं है। और अगर वैज्ञानिक की तरफ से देखा जाए, तो अगर हम नॉर्मली में भी घंटी बजाते हैं तो नेगेटिविटी सारी ख़त्म होती है, पॉजिटिविटी आती है। जी हाँ, जहाँ भी घंटी बजती होगी या बड़ा घंटा बजता होगा, वहाँ पूजा बंदन अर्चना वगैरह में ही बजती है, शुभ कार्य में ही घंटी बजाई जाती है, हम सब जानते हैं। तो बस घंटी का आपका कमेंट का जवाब मिल गया होगा कि घंटी बजाने का यही रीज़न है कि इस घंटी पे स्वयं गरुड़ जी विराजमान हैं, तो इसलिए भोग प्रसादी में घंटी बजाई जाती है। तो गरुड़ जी को बहुत प्रसन्नता होती है, और साथ में ठाकुर जी ने भी वरदान दिया हुआ है गरुड़ जी को कि अगर आप मेरी सेवा में हमेशा उपस्थित होने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको वरदान देता हूँ, आप घंटी पर जाके विराजमान हो जाइए, तो उठते जागते सोते हर सेवा में मेरे साथ रहोगे। तो ठाकुर जी, बस ठाकुर जी का और घंटी का यही संबंध है। उम्मीद करती हूँ आपके समझ भी आ गई होगी। अब जिन्होंने भी ये कमेंट किया था उनको भी जवाब मिल गया होगा। साथ में और भी काफ़ी सारे प्यारे प्यारे भक्तों के मन में ये सवाल आता होगा कि मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। मंदिर में घंटी इसीलिए बजाई जाती है कि गरुड़ जी ठाकुर जी की सवारी थे, तो उनके पंख ही
जो सुंदर सुंदर वेद वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाते थे ठाकुर जी को, तो वो प्रसन्न होते थे। तो उन्होंने वहीं ये प्रण कर लिया था ठाकुर जी ने, क्योंकि ठाकुर जी घटघटवासी हैं, तो उनकी इच्छा जान गए थे। तो तभी उन्होंने कहा था कि आप हमारी भोग लगाने वाली घंटी में विराजमान हो जाइए। और आप जब भी, तो घर में, हर घर में घंटी बजाई जाती है। जो भी हैं, जिन पे भी कोई भी वेद मंत्र नहीं आते हों, तो भोग लगाते समय बस घंटी बजाएं। लाला को जगाते समय भी बहुत प्यार से घंटी बजाएं और लाला को उठाएं। तो आप समझिए कि बस ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार करते हैं, क्योंकि कलयुग है। ठाकुर जी को हम बहुत छोटे छोटे तरीके से ठाकुर जी को पा सकते हैं, पर हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। राधे राधे। इसी के साथ साथ वीडियो करती हूँ एंड, और मैंने आपका जवाब दे दिया है कि घंटी क्यों बजाई जाती है। राधे राधे, हरि बोल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और ऐसे ही मेरे ठाकुर जी की न्यू जानकारी देखने के लिए कमेंट करते रहें, कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे भी सब प्यारे प्यारे भक्त जान पाएँ कि घंटी क्यों बजाई जाती है। हरि बोल।